राम का शपथ। दोस्तों, हमें यह जानना चाहिए कि राम के शपथ का क्या महत्व होता है। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे, उसी समय वहां एक महिला स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र ही स्नान करना जरूरी है। आप उस ओर मुख करके नदी में खड़े हो जाइए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं ना कहूँ आप पीछे मुड़कर ना देखेंगे, ना नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी जी ने भी उस महिला को आश्वासन दे दिया। नदी में महिला की ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भागी। जल्दबाजी में वह महिला गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने का बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में ही रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुँचे, तब सब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए थे। तब से अभी तक वापस नहीं आए। उनके साथ के लोग सरयू नदी किनारे जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं और उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकलने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एक महिला ने मुझसे शपथ ली है, यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने को कहेंगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। तुलसी जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुँच गई। राजा कुछ समय नहीं पाए। वह शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुँचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सबने महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। परंतु गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए बताया कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का महत्वपूर्ण है। वो देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई है। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व के अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने गोस्वामी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है? कहा कि रहने वाली है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए। तुलसीदास जी ने राजा से कहा, मुझे ज्ञात नहीं। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवाया कि उन महिला को शीघ्र सरयू नदी के तट पर उपस्थित होकर सरयू जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उन महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई नदी के तीरे पर पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई गोस्वामी जी से कहने लगी, हे बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी जी तुलसीदास ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री राम सरयू के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष। अनंत शांत या वहाँ भारत भूमि है, देव भूमि है, जिसे भगवान भी अवतरित होने के योग समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से कितने ही बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, संत जन साथ यहाँ जन्म लेते आए हैं। अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते थे। ये थी राम शपथ की कहानी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री राम।